जय हिंद बच्चों। तो इससे पहले क्लास में हमने प्रकाश संश्लेषण देख लिया था कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और वो पौधे जीवित रहने के लिए क्या करते हैं। अब इस क्लास में हम देखेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जौ प्रकर्म, उसी के अंदर ये देखना है। तो ये हमारा तीसरा क्लास है बायोलॉजी का, जौ प्रकर्म, उसका ये देख रहे हैं हम। ठीक है, मिशन बैच है, मिशन बैच 2027। देखो जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जंतुओं में पोषण 5 चरणों में होता है। हम मानव जंतु के अंदर ही आएंगे, जानवर जंतु के अंदर आएगा। तो जंतुओं में पोषण जो होता है 5 चरणों में होता है। समझते हैं एक एक करके कैसे। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो जो अंतःग्रहण पहला चरण है जिसको हम अंतःग्रहण बोलते हैं। अंतःग्रहण का मतलब ये होता है कि शरीर में भोजन को अंदर लेना, मतलब जो हम खाते हैं उसको अंदर ले रहे हैं शरीर के अंदर, उसी को बोलते हैं अंतःग्रहण। मतलब भोजन को शरीर के अंदर लेना अंतःग्रहण कहलाता है। अगला आता है, अगला स्टेप है दूसरा नंबर पाचन। पाचन क्या होता है? देखो पाचन ये होता है कि जो बड़े बड़े भोजन होते हैं उनको छोटे छोटे सरल पदार्थ में तोड़ना। जो बड़े बड़े भोजन होते हैं, जैसे हम रोटी खा रहे हैं तो वो रोटी बड़ा होता है, फिर उसको हम छोटे छोटे पदार्थों में, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। मुंह के द्वारा, दांत के द्वारा चबा के उसको तोड़ेंगे। उसके बाद जब मुंह से तोड़ेंगे फिर लार उसमें मिलेगा, अलग अलग प्रक्रिया होगा, शरीर के अंदर जाएगा, कैसे टूटेगा हम पूरा बताएंगे अभी, क्योंकि हमारा ये चैप्टर का जो टॉपिक है इसी पे है कि कैसे शरीर में भोजन जाता है, कैसे उसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ भोजन रुकता है, कितना देर कहाँ भोजन का काम होता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि नहीं हम तुरंत खाए तुरंत ऊर्जा मिल गया, नहीं, टाइम लगता है, 5-6 घंटा टाइम लगता है, फिर ऊर्जा मिलता है। देखो अंतःग्रहण, पाचन का मतलब समझ गया। देखो अंतःग्रहण का मतलब भोजन शरीर के अंदर लेना, पाचन का मतलब बड़े पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना, भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना। उसके बाद आता है अवशोषण। अवशोषण का क्या मतलब होता है? जब हम भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ के पेट में भेज देंगे तो ये पेट क्या करता है कि भोजन को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, खींच के खून को दे देता है, ले भाई मेरा काम हो गया अब तुम लो। अब खून शरीर में चारों ओर पहुंचा देता है उसको, तभी हमको ऊर्जा मिलता है। तो अवशोषण का मतलब ये होता है कि भोजन से जो हमें न्यूट्रिशन होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, इसको क्या करता है ये कि पेट लेके और खून में मिला देता है, खून को दे देता है, ब्लड को दे देता है, और वह ब्लड शरीर में चारों ओर घूम रहा है, उसको चारों ओर जहां जहां जरूरत है पहुंचा देगा, चारों ओर बांट देगा, ले भाई ये तेरा ये तेरा, ऐसे, क्योंकि खून तो शरीर में चारों तरफ घूम रहे हैं ना। तो अवशोषण का मतलब ये होता है। स्वांगीकरण का क्या मतलब होता है? जो हम शरीर में भोजन अवशोषण कर लिए हैं, जैसे भोजन से हम न्यूट्रिशन ले लिए, जैसे प्रोटीन वगैरह भी बताया आपको, ले लिए, अब उसका उपयोग शरीर करता है और उसका उपयोग करके हमें ऊर्जा मिलता है, हमारा वृद्धि और विकास होता है। जिससे हम छोटा थे आज इतना बड़ा हो गए हैं, कैसे हो गए हैं? वहीं से ना स्वांगीकरण के कारण, क्योंकि अवशोषण करके हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में वो चीज लगा देता है और उसी से हमें ऊर्जा मिलता है, तभी तो हम चल फिर पाते हैं। और वही चीज होता है जो हमारे शरीर को वृद्धि करता है, बड़ा करता है, छोटा करता है। जैसे नाखून हो गया, चाहे शरीर का कोई भी अंग हो गया, वो बड़ा होता है समय के साथ, तो वो क्या है? स्वांगीकरण के कारण ही होता है, वृद्धि और विकास होता है, ऊर्जा मिलता है। और लास्ट आता है बहिष्करण। बहिष्करण का क्या मतलब होता है? कोई भी भोजन अगर हम खा रहे हैं, कोई भी भोजन हम अपने अंदर खा रहे हैं, तो वो भोजन पेट में जा रहा है और वो पेट क्या करता है, जो शरीर के लिए उपयोगी होता है वही चीज लेता है, बाकी चीजों को साइड कर देता है कि भाई जो जरूरी नहीं है पेटवा तो साइड कर देगा। अगर मान लो कि हम कुछ खाएं जो हमारे शरीर के लिए जरूरत ही नहीं है, या शरीर उसको पचा ही नहीं पाएगा, तो उसको फेंकिए देगा ना, वो फेंक देता है कि ले भाई मेरा काम हो गया, ले ले, अब वो फेंक देता है। अब क्या करता है कि बहिष्करण का मतलब कि वो शरीर से बाहर निकाल देता है। जो चीज हमारे शरीर में नहीं पचता है या उसका उपयोग नहीं होता है, उसको तो पेट में नहीं रखेगा, उसको बाहर निकलना होता है। और वही हम बोलते हैं कि बाथरूम, वो जब बाथरूम करते हैं वही क्या होता है? बहिष्करण होता है। जो अपचयी भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकलना, अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? बहिष्करण। तो आप समझ लिए, एक बार शॉर्ट में इसको समझ लो। शॉर्ट में ये अंतःग्रहण का मतलब शरीर में भोजन अंदर लेना, पाचन का मतलब बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थ में तोड़ना, और अवशोषण का मतलब हमारे भोजन से जो न्यूट्रिशन होता है उसको अवशोषण करना, स्वांगीकरण का मतलब उस न्यूट्रिशन का उपयोग करना हमारे शरीर में, और बहिष्करण का मतलब जो हमारे जरूरत का नहीं है उसको बाहर कर देना। इतना आप समझ गए। अब देखो जंतुओं में जो हमारे मानव शरीर में जो पाचन तंत्र होता है उसको एक बार समझते हैं। देखो पाचन तंत्र क्या होता है? हम कोई चीज खा रहे हैं तो अगर हम मुंह में पहले खाएं तो यहीं से हमारा पाचन शुरू हो जाता है, मतलब मुख से ही, हमारे मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। अब पाचन के कई तरीके होते हैं, अलग अलग जगहों पे आपने, मुंह में हमारा काम है उसको चबाना, इसे चबा दिए काम हो गया। अब अंदर घूंट लिए, अंदर क्या क्या काम होते हैं उसको देखेंगे। देखो बायोलॉजी एक आप
सिलेबस के लिए भी पढ़ोगे, और दूसरा चीज ये कि समझने के लिए कि ये भाई होता क्या है। तुम इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा कि अरे खानवा खा लेते हैं, खानवा जाता कहाँ है। तुम ये सोचता होगा अच्छा जो खा लेते हैं वो बाहर हो जाता है बाथरूम के द्वारा। नहीं भाई, जो खाता है उसमें से कुछ ही भाग जो तुम्हारे लिए जरूरत नहीं होता है, या जो उसमें से जरूरत की चीज होता है वो पेट राख लेता है, बाकी को बाहर कर देता है। वही चीज समझेंगे। देखो, सबसे पहले पाचन तंत्र में आता है आहार नाल। आहार नाल क्या बोलते हैं? आहार नाल आसान भाषा में ऐसे समझो, आहार नाल उस चीज को बोलते हैं, अगर हम भोजन खा रहे हैं, खाने से बाथरूम तक में जो भी प्रक्रिया होता है सब आहार नाल में होता है। मुंह से लेके खाने तक में जो भी प्रक्रिया होता है कहां होता है? सब आहार नाल में होता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर समझो बाबू, मतलब ऐसे बोल सकते हैं 30 से 32 फीट होता है। 8 से 10 मीटर, इस 8 से 10 मीटर कितना बड़ा होता है? हमको लगता है ले यहीं तक है, यहां से यहां तक 1 मीटर भी नहीं होगा, लेकिन 8 से 10 मीटर होता है। वो क्या होता है कि पेटवा में ऐसे 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 सर्कल बना के रहता है, सर्कल बना के रहता है, पाइप द्वारा इधर उधर, हमको समझ नहीं आता है। जब इसको आहार नाल को निकालोगे, जब आहार नाल को निकालोगे तो लंबराओगे तो 8 से 10 मीटर हो जाएगा। अलग अलग शरीर में अलग अलग होता है, इसलिए 8 से 10 मीटर अमूमन कहा जाता है। 8 से 10 मीटर होता है। अब इस आहार नाल में ये सब आते हैं। सुना होगा छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, अमाशय, ये सब किस में आता है? आहार नाल में। अब एक एक करके देखते हैं। देखो, जैसे आहार नाल की लंबाई हम बता दिए 8 से 10 मीटर होता है, और आहार नाल में ही पूरा भोजन की प्रक्रिया होता है। जितना भोजन की प्रक्रिया होता है आहार नाल में ही होता है। आहार नाल कहां से कहां तक होता है? हमारे मुंह से लेके हम जहां बाथरूम करते हैं वहां तक होता है। मतलब जिसको हम बाथरूम करते हैं उसको हम गुद्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुद्दा बोलते हैं। तो आहार नाल कहां से कहां तक होता है? मुख से लेके और गुद्दा तक होता है आहार नाल, ये ध्यान रखना। अब देखो, आहार नाल में पहला आता है मुंह कुआं। मुंह कुआं हम किसको बोलते हैं? हमारा मुंह है, इसी को हम बोलते हैं मुंह कुआं। देखो, पाचन का प्रारंभ कहां से होता है? मुख्य कुआं से। पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुंह कुआं से। अगर क्वेश्चन पूछे कि पाचन की क्रिया प्रारंभ कहां से होती है, तो मुंह कुआं से होता है। मुंह कुआं में हम जैसे भोजन डालेंगे, अब इसमें क्या करेंगे कि चबाने लगेंगे, भोजन को भर मन चबाएंगे। जब चबा लेंगे तो इसमें क्या होता है? हमारे मुंह में लार भी बनता है। क्या बनता है? लार। इसी मुंह गुहा में है लार ग्रंथि। तो जब हम मुंह गुहा आपको पढ़ाएंगे उसी के साथ साथ आपको लार ग्रंथि भी पढ़ा देंगे। तो लार ग्रंथि कहां होता है? मुख्य गुहा में होता है। देखो, हमारा भोजन दो तरीका से पाचन होता है, एक रासायनिक विधि के द्वारा, एक फिजिकल। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल काम हमारा दांत करता है, इसको बढ़िया से कुचूर देगा, किसको? भोजन को बढ़िया से कुचूर देगा, तो ये हो गया फिजिकल। रासायनिक काम में क्या होता है कि लार मिला देता है अपना, टाइलिन वगैरह। जब तुमको लार ग्रंथि पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि टाइलिन क्या होता है। वो मंड को पचा देता है, तोड़ देता है, भोजन को लसलसा बना देता है, फिर हमारा भोजन अंदर जाता है। अगर भोजन लसलसा नहीं बनेगा तो ऐसा ही जाएगा, तो लगेगा कि पूरा गड़ रहा है, गर्दन में पूरा क्या हो रहा है? गड़ रहा है। तो इसलिए कौन सा? मुंह गुहा में। तो भोजन प्रारंभ कहां से होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? मुंह गुहा में। तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आता है ग्रास नली। सॉरी, ग्रास नली। क्या है बाबू? ग्रास नली। ग्रास नली वो पाइप होता है, देख रहा है पाइप, यहाँ है मुख्य गुहा, ये है मुंह गुहा। ये ग्रास नली एक पाइप जैसा होता है। ये इसलिए भगवान लगा दिए, तो भगवान सोच समझ के लगाए। क्यों लगाए? अगर ग्रास नली यहाँ नहीं होगा, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होगा। ये क्या होगा कि ग्रास नली खाली यहाँ पे पाइप होता है। मान लो तुम भोजन खाया, ये पाइपवा नहीं होता तो सीधा अमाशय देखो इतना बड़का होता है। ये है ग्रास नली, ये है अमाशय। इसमें भोजन गिरता तो धब से बचता। अगर मुंह में से खाया और भोजन गिर गया तो छल से करता, जैसे भोजन खाता छल से गिरता, बोलता अरे बाप रे बाप चोट लग गई। इसीलिए ग्रास नली पाइपवा लगा दिए। अब पाइपवा में छल से नहीं गिरेगा, टघरते हुए जाएगा। कैसे जाएगा? टघरते हुए। एक बैग छल से नहीं गिरेगा। अगर छल से गिरता, अरे बाप रे बाप बड़ी जोर से चोट लगता है। कहां से? पेट में देखना, थोड़ा सा भी मारेगा बड़ी खतरनाक चोट लगता है। ग्रास नली। तो अगर पूछे कि भोजन का पाचन कहां नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये वो रास्ता है, खाली मुंह में से धके अमाशय में भेज देता है। मुंह में से क्या करता है? अमाशय में भेज देता है। कौन? ग्रास नली। ये इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, दो चीज हम तुमको बताए कि पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुंह गुहा से शुरू होता है। और कहां पाचन नहीं होता है, किस भाग में? अगर कहे आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो किसमें? ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद आता है अमाशय। सॉरी बाबू, थोड़ा गला में दिक्कत है। अभी मौसम चेंज चल रहा है ना, बारिश हो जा रहा है, धूप हो जा रहा है, तो अब कहीं कहीं काम की वजह से गए, वहां बारिश में भीग गए, तो गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। उसके बाद आता है अमाशय। पहले हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको इंट्रो करा रहे हैं इन सब चीजों से। अब अमाशय क्या होता है?
भोजन अमाशय में जाता है और अमाशय में 4 से 5 घंटा भोजन रुकता है। यहाँ पे भोजन का मेन काम होता है, सबसे ज्यादा भोजन यही रुकता है और यह क्या करता है कि भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ता है। यही HCl होता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। उसके बाद आता है छोटी आंत में। छोटी आंत क्या करता है, भोजन को अपने अंदर जो वहां से न्यूट्रिशन होता है उसको निकालता है। जब छोटी आंत आपको बताएंगे तब समझाएंगे। लेकिन छोटी आंत, इसका नाम है छोटी लेकिन बहुत बड़ा होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। आहार नल का या पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आहार नल या पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत। एक नाम है छोटी आंत, ये बड़ियों आंत से बड़ा होता है। कौन? छोटी आंत, बहुत बड़ा होता है ये छोटी आंत। उसके बाद देखो आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत भी भोजन को अवशोषण करता है, उसको अपने अंदर रखता है। उसके बाद अंतिम में आता है गुद्दा। गुद्दा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को अपने अंदर रखता है और जब बाथरूम हमें लगता है, जब वो भर जाता है तो हम बाथरूम के द्वारा उसे बाहर कर देते हैं। तो गुद्दा के द्वारा ही हम बाहर करते हैं बाथरूम को। यहां से एक बार फिगर से समझ लेते हैं क्या होता है। देखो ये है मुख गुहा, यहां से हम भोजन लिए मुख गुहा। पहले भोजन प्रारंभ, भोजन कहां से होता है, पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, मुख गुहा से। यहां से मुख गुहा से हम ले आए। उसके बाद सॉरी बाबू फोन आ गया, इसको हम बंद कर देते हैं। भोजन का पाचन कहां होता है, मुख गुहा से। उसके बाद आता है ग्रास नली। कौन सा? ग्रास नली। उसके बाद ग्रास पाइप होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, हम आपको बता दिए। उसके बाद आता है अमाशय। ये पूरा जो देख रहे हो यही है अमाशय, यही होता है HCl। तो HCl भी बताएंगे कि HCl का क्या काम होता है। उसके बाद अमाशय के बाद आ जाता है छोटी आंत। छोटी आंत, जब हम अमाशय तुमको बताएंगे उसी समय हम तुमको दो चीज बताएंगे। एक वो बताएंगे लीवर, एक वो बताएंगे अग्नाशय। दो चीज हम बताएंगे कि लीवर का क्या काम होता है और अग्नाशय का क्या काम होता है। दो चीज हम आपको बताएंगे, एक बताएंगे लीवर और एक बताएंगे अग्नाशय। क्योंकि हम जब अमाशय पढ़ेंगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बड़का का नाम है अमाशय और छोटका का नाम है अग्नाशय। इसका भाग नहीं है, बस इसको पचाने में सहयोग करता है। हम बताएंगे जब आपको अमाशय पढ़ाएंगे उसी समय लीवर और अग्नाशय दो चीज बता देंगे। इस साइड से लटकल होता है लोग, इन लोग का खाली काम होता है कि जो लिक्विड होता है उसको देना कि भोजन पचाने में आसानी हो जाए। उसके बाद आता है अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। ये जो पूरा देख रहे हो ये है छोटी आंत। उसके बाद आता है बड़ी आंत, ये पूरा बड़ी आंत है। उसके बाद आता है गुदा, अंतिम में क्या आता है गुदा। इसी के द्वारा बाथरूम बाहर निकलता है। तो अब इससे आगे हम पहला टॉपिक अब देखते हैं कि मुख गुहा क्या होता है, और मुख गुहा के साथ साथ हम लार ग्रंथि भी देखेंगे। और लार ग्रंथि, अगर हम मुख गुहा देख रहे हैं तो हम मुख गुहा में तीन चीज देखेंगे। एक तो पहले लार ग्रंथि देखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम जीभ देखेंगे, क्योंकि हमारे भोजन को पाचन की प्रक्रिया में जीभ का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा तीसरा चीज देखेंगे कि ये जो आपका दांत है इसका भी बहुत उपयोग होता है, किसमें, मुंह गुहा में, क्योंकि यहीं से इसी द्वारा हम चबाते हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं मुंह गुहा, फिर देखेंगे ग्रास नली, फिर देखेंगे अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं मुंह गुहा। तो अब देखते हैं मुंह गुहा। देखिए मुंह गुहा क्या होता है, हम आपको बता दिए थे कि ये जो हमारा मुंह है इसको हम मुंह गुहा बोलते हैं। अब समझते हैं आहार नाल का पहला भाग, आहार नाल का पहला भाग क्या होता है, मुंह गुहा। ध्यान रखिएगा, आहार नाल का पहला भाग हम किसे कहते हैं, मुंह गुहा को कहते हैं। इसमें मुंह गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथि होता है। मुंह गुहा में तीन चीज, कौन कौन बोलो बाबू, दांत, जीभ और लार। जो लार हमारा बनता है वो लार ग्रंथि होता है। कौन सा, लार ग्रंथि, दांत, जीभ और लार ग्रंथि किसमें, मुंह गुहा के अंदर होता है। उसके बाद दांत का कार्य क्या है, दांत का कार्य जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। किसको, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जो हमारा दांत होता है इसका क्या काम होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भोजन को। देखना जब हम खाते हैं तो कचौड़ कचौड़ के चबाते हैं। क्यों चबाते हैं, ताकि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ दे, जिससे हमारे पेट में जाए तो हमारे पेट को उस खाना को पचाने में आसानी हो। इसलिए दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उसके बाद लार ग्रंथि, लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है कि यह लार स्रावित करता है। यह लार क्यों स्रावित करता है, क्योंकि देखो अगर हम भोजन खा रहे हैं तो उसको अगर लार नहीं बनेगा, उसमें वो चिपचिपा नहीं बनाएगा लार इसको भोजन को, तो हमें चबाने में दिक्कत होगा और घोंटने में भी दिक्कत होगा। कई बार देखना हम काफी ज्यादा दौड़ के या थक के आते हैं तो हमारा कंठ और मुंह सूख गया होता है, लार नहीं बना होता है, और हम कुछ चीज खाते हैं तो गला पे फंस जाता है, बोलते जल्दी पानी ले आना तो मर जाए। तो काहे से उस समय वो लार नहीं है। या कई बार क्या करते हैं कि हम जल्दी जल्दी, भूख तेज लगा होता है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं और उसको ना चबाते हैं ना लार में अच्छे से मिलाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जल्दी घुटने पे गारा पकड़ लेता है। तो हमेशा ध्यान रखना, गारा इसलिए पकड़ता है, इसका दो रीजन होता है। एक ये रीजन होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना नहीं चबा रहे हैं, कम चबा रहे हैं या उतना नहीं चबा रहे हैं, तुरंत निगलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे गला में फंसता है।
वही गला में क्या होता है, उतर नहीं पाता है। कहाँ? ग्रास नली में फंस जाता है। ग्रास नली में फंसने के कारण क्या होता है, वो उतर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम जल्दी निगल पाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ते हैं। और दूसरा रीजन उसमें यह हो जाता है कि हमें जल्दी निगलने के चक्कर में जो लार होता है, उस लार को सही से मिला नहीं पाते हैं। और लार में डालने से क्या होता है कि भोजन जो होता है वो लसलसा बन जाता है, और लसलसा बनने से चिपचिपा हो जाता है, जिससे आसानी से आराम से टंगौर के उतर जाता है पेट में, तो गारा नहीं पकड़ता है। अगर तुम जल्दी चबा के जल्दी घोंट गया तो ज्यादातर संभावना रहता है कि तुमको गारा पकड़ेगा, और कई लोगों को गारा से जान भी जा सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी खाना खाना तो पानी लेके खाना, भले पीना मत पीना, खाना खाते समय पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना कि जब भी खाना खाने बैठना तो पानी लेके बैठना। कब गारा पकड़ ले ससुरा किसको पता है, कब निपट जाए। तो देखो क्या लार ग्रंथि का काम क्या होता है, भोजन को लार को स्रावित करना, जिससे भोजन चिपचिपा और लसलसा बन जाए। और जीभ का काम क्या होता है कि जीभ का काम होता है कि भोजन को मिलाना। पाचन तंत्र में भोजन में जो होता है, जीभ जो होता है, यह पाचन तंत्र में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भोजन को, जीभ हमें बोलने में भी काफी मदद करता है। दो चीज, एक तो जीभ स्वाद लेने में, जीभ से ही स्वाद पता चलता है, अभी जब जीभ पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि यह भोजन को मिलाता है और बोलने में भी सहायता करता है। जीभ का कार्य क्या होता है, यह भोजन को मिलाता है। अब देख लेते हैं कि दांत, जो दांत होता है यह 4 प्रकार के होता है। दांत कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। दांतों के कितने प्रकार? 4 प्रकार के होता है। ससुरा कोई लोग में दांत उखड़ता है, जब देखना काफी ज्यादा दर्द करेगा। जब दांत उखड़ता है काफी ज्यादा दर्द करेगा। जब दांत उखड़ता है तो यह दर्द ना करे, इसके लिए एनेस्थीसिया का सुई देते हैं। वो क्या करता है कि उस एरिया को सुन कर देता है। एनेस्थीसिया का सुई उस एरिया को सुन कर देता है। कई लोगों में होता यह है कि जो लोग ज्यादा दारू पीते हैं या रोज दारू पीते हैं, उनमें एनेस्थीसिया का सुई काम ही नहीं करता है, उतना अच्छा से प्रभावी नहीं रहता है। एनेस्थीसिया का सुई डॉक्टर लगाएगा, लेकिन ससुरा ये काम नहीं करेगा। कैसे? जो लोग रोज ड्रिंक करते हैं, दारू रोज पीते हैं, उनमें ये काम नहीं करता है। अब जब डॉक्टर उखाड़ेगा पिला से दांत, चिल्लाएगा, बाप एकदम कचकचा के चिल्लाएगा। बहुत खतरनाक दांत का दर्द होता है। दांत और अपेंडिक्स का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत तेज होता है। अब क्या होता है कि जब उखाड़ेगा तो काफी दर्द करता है, क्योंकि जो लोग दारू पीते हैं उनमें एनेस्थीसिया का सुई काम ही नहीं करता है। अभी कई लोग में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जैसे ये दांत हो गया, कई लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये दांत उखड़वाना है, बीच वाला दांत में कोई दिक्कत है, हिल रहा है या टूट गया है, अब इसको उखड़वाना है, तो कई लोग क्या कर रहे हैं कि बीच वाला दांतों को उखड़वा के छोड़ दे रहे हैं। यहाँ जैसे दांत यहाँ दिक्कत हुआ, इसको उखड़वा के कोई लोग छोड़ दे रहा है। ए भाई, जब तुम इसको उखड़वा के हटवा दिया, छोड़ दिया, अगर यहाँ तुम कुछ नहीं लगाओगे तो जो साइड में ये जो दांत है ये दोनों क्या होंगे कि ये जो खाली जगह और झुकने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ढलान बन जाएगा। खाली जगह और झुकने के कारण ये भी दांतों कुछ दिन बाद दर्द करने लगेगा। इसीलिए हमेशा डॉक्टर यह सलाह देता है कि जब भी हम दांत लगाएं, जब भी दांत उखाड़े तो वहां पे दांत एक एक्स्ट्रा लगवा ले। अभी तो कई लोग देखते हैं, जो लोग ज्यादा अमीर होता है चांदी का दांत लगवाता है, कई लोग का सोना का दांत हम देखे हैं। अब मेरे रिलेटिव है, उनका भी सोना का दांत लगा, सोचो कितना अमीर है वो लोग। तो सोना का कई लोग दांत लगवाते हैं। दांत हमेशा लगवाना चाहिए। अगर नहीं लगवाओगे तो कुछ दिन बाद, शुरू में तो ये ठीक रहेगा, कुछ दिन बाद ये ढलने लगेगा, क्योंकि यहाँ गड्ढा हो जाएगा। और गड्ढा होने के कारण ये क्या होगा, ये ढलने लगेगा, उसी तरह झुका हो जाएगा इसका। अब जब दांत अपना जगह छोड़ेगा, झुका होगा, तो वो दर्द करेगा, फिर उसके वजह से पूरा दांत को ठीक करवाना पड़ेगा। और कई लोग को तो देखना दांत बाहर जैसा फेंक देता है, दांत बानर जैसा फेंक देता है बाहर। वो लोग जानता है दांत हमारे ब्यूटी के लिए, फेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। कितने लोगों का दांत जो बाहर होता है, उनका देखना फेस क्या होगा कि बाहर जैसा फेंक देगा, अच्छा नहीं लगता है। कई लोग को देखते हैं यहाँ पे पिन मरवा लेते हैं, पिन जो मुंह धोना होगा, पिनवा को बाहर निकाल के रख देगा, रगड़ के फिर पिनवा लगा लेगा। दांत को अंदर की तरफ चापता है, धीरे धीरे चाप के क्या करता है, अंदर कर देता है। अब देखो, अब समझते हैं कि दांत 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार में पहले आता है छेदक। छेदक को हम इंसाइजर बोलते हैं। यह काटने के काम में आता है। देखना बचपन में मम्मी तेल रोटी या उसमें हॉर्लिक्स भर के रोटी में दे देती होगी, हम ऐसे लेके आए थे, काट खाते थे, ऐसे घूम रहे, काट के घूम रहे, खेलते भी थे और काट खाते भी थे। क्या वो किससे काटते थे? इंसाइजर, जिसे हम छेदक कहते हैं। छेदक, इंसाइजर क्या काम करता है? काटने का, दांत काटने का, किसी भी चीज को काटने का काम करता है। कौन? इंसाइजर। यह हमारे आगा का जो भाग होता है, आगा वाला, यही होता है इंसाइजर। यह काटने का काम करता है। देखना बचपन में मम्मी रोटी दे देती होंगी, वही रोटी हम लोग ऐसे काटते हैं। आज भी रोटी को कोई बना के खाओगे तो काटोगे, तो अगला जो आगे वाला होता है यह छेदक, जिसको बोलते हैं हम इंसाइजर। इंग्लिश में उसको
इंसाइजर बोलते हैं। तुम्हारे एग्जाम में छेदक बोल देगा या इंसाइजर बोल देगा, इसलिए दोनों को लिख दिया है। यह क्या करता है, काटने का काम करता है। इसकी संख्या 4 होती है। देखो इसकी संख्या टोटल 8 होती है, लेकिन हम 4 काहे बोले, एक बार समझो। हमारा 16 दांत नीचे होता है, 16 ऊपर होता है। तो हम या तो पढ़ेंगे हम या तो नीचे वाला को पढ़ेंगे या ऊपर वाला को। बात तो सेम ही है, कैसे जैसे ऊपर होता है वैसा ही नीचे होता है। क्यों? और तो हम एक ही पढ़ेंगे। जैसे हम नीचे वाला जबड़ा में ये दांत पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे। तो ये इंसाइजर जो होता है वो नीचे 4 होता है, ये आगे का नीचे वाला 4 और ऊपर वाला 4, तो कितना हो गया 8। तो इंसाइजर की संख्या कितनी होती है 8, नीचे 4 होता है ऊपर 4, तो 8। तो हम नीचे वाला को ही पढ़ेंगे। तो याद रखना, हम नीचे वाला को पढ़ेंगे तो हम जितना दांत बताएंगे उसको आप डबल कर लीजिएगा। जैसे हम नीचे वाला बताएं 4, जैसे यहाँ देखो हम नीचे वाला ये 4 बताएं, इंसीजर होता है, तो ऊपर भी 4 होगा, तो टोटल कितना होता है 8। इंसीजर की संख्या 8 होता है। यह क्या काटने का काम करता है। और भेदक, यह भेदक जो होता है इसे हम केनाइन बोलते हैं। यह फाड़ने का काम करता है। भेदक फाड़ने का, देखना जैसे तुम 5 रुपए के कुरकुरा किनेगा तो देखना फाड़ेगा तो ऐसे साइड वाला दांतवा से फाड़ेगा। कौन? भेदके से फाड़ता है। इंसान लाइक कट गया था बाबू। देखते हैं जो भेदक होता है, केनाइन होता है, यह फाड़ने का काम करता है। देखना जब तुम कुरकुरा उरकुरा खरीदेगा, कोई पैकेट वाला सामान बिस्किट वगैरह खरीदेगा, क्या करेगा, एक दांतवा से पकड़ के फाड़ेगा। ई 2 गो नीचा होता है, 2 गो नीचा 2 गो ऊपर, इसकी संख्या 4 होता है, 2 गो नीचा 2 गो ऊपर। ये ऐसे चोख चाकू की तरह से निकला होता है, ये चोक होता है। यह क्या होता है कि जानवरों में यह बड़ा होता है। शेर में देखना, शेर जब फाड़ने का काम करता है तो इसी से जानवर को धोके नोच देता है। कौन? शेर। उसमें कौन सा? ये जानवरों में इंसीजर केनाइन जो होता है, भेदक जो हम बोलते हैं केनाइन, यह बड़ा बड़ा होता है, उसी से वो लोग फाड़ते हैं। कौन? जानवर, उसी से धरके वो लोग फाड़ देता है। उसके बाद अगला आता है अग्रचौर्णक। अग्रचौर्णक क्या, इसको हम प्रीमोलर बोलते हैं। इसे चबाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? इसे चबाते हैं। प्रीमोलर से क्या करते हैं? चबाते हैं। प्रीमोलर से क्या करते हैं? चबाते हैं। यह प्रीमोलर क्या चबाने का काम करता है। यह जो होता है यह नीचे 4 गो होता है और ऊपर 4 गो होता है। नीचे 4 गो ऊपर 4 गो, तो इसकी कुल संख्या 8 गो होता है। तो आप ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे में यह नहीं होता है। कौन? अग्रचौर्णक या प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। यह क्या होता है? वयस्कों में होता है, जो बड़े होते हैं उनमें होता है, बच्चों में नहीं होता है। इसीलिए देखना जब छोटका लड़का हंसेगा, ही करके हंसेगा तो दुगो इधर खाली दिखता है। कैसे कि 4 गो होता है ना, तो 2 गो नीचा इधर और 2 गो इधर, कितना हुआ 4 गो। 2 गो ऊपर होता है, 2 गो इधर, तो 8 गो होता है। तो यह क्या होता है कि छोटा लड़का में नहीं होता है। कौन? प्रीमोलर, जिसे अग्रचौर्णक कहते हैं। इसलिए देखना लड़का हंसेगा तो ही जैसे हंसेगा उसका 2 गो खाली दिखेगा। क्या है? और देखना छोटा बच्चा को तुम दे देगा एगो उन लोग का लाल आता है, कोई चूसनी जिसको बोलते हैं, दिन भर लेकर इधर उधर चूसते रहेगा, उसी में वो बिजी रहेगा। उसके बाद ये कौन सा बच्चों में नहीं होता है? तो अग्रचौर्णक बच्चों में नहीं होता है। अगला आता है चौर्णक, जिसे हम मोलर बोलते हैं। यह मोलर क्या होता है कि यह देखो ये भी चबाने का काम करता है, लेकिन उतना नहीं चबाता है। लेकिन जो चौर्णक होता है, मोलर होता है, यह इससे हम पूरा भोजन चबाते हैं। देखना सबसे दांत के सबसे पीछे रहता है, इधर रहता है, और इसी से दवा के भोजन को कचवा के दे, बहुत बढ़िया होता है ससुरा, कुछ वो इस दवा के चबा देते हैं। कौन सा? चौर्णक, जिसे हम मोलर बोलते हैं। इसे चबाने के काम में हम यूज करते हैं। इसकी संख्या 6 होता है, 6 नीचा होता है 6 ऊपर, तो इसका कुल संख्या 12 होता है। 6 नीचा होगा 6 ऊपर, तो इसका कुल संख्या 12 होता है। एक बार दांत को देखो, ये जो आगे का दांत होता है इसे हम इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। इसकी संख्या 4 होता है। यह हम केवल नीचे वाला दांत का अभी फिगर आपको बताएं, नीचे वाला। अब इसको डबल कर दीजिएगा तो ऊपर भी हो जाएगा, तो 16 गो अभी हम नीचे वाला दांत बताएंगे, आप 16 गो और एक्स्ट्रा ऊपर ऐड कर लीजिएगा। दोनों का फिगर बनाने से क्या फायदा, जब सेम होता है, जैसा नीचा रहेगा वैसा ऊपर हो रहता है। तो इंसीजर, जो इंसाइजर होता है, इसकी संख्या 4 होता है, यह सामने होता है। इसे क्या काटने का काम करते हैं, काटने का काम। उसके बाद जो मोलर होता है, उसके बाद क्या होता है? केनाइन होता है। केनाइन से हम फाड़ते हैं। एगो केनाइन हेने होगा, एगो केनाइन हेने होगा, एगो केनाइन हेने, एगो केनाइन हेने, तो इसकी संख्या कितनी? नीचा 2 होती है, इसकी संख्या 2, और ऊपर वाला 2 मिला लोगे तो कुल इसकी संख्या 4 होती है। कितना? 4 होता है केनाइन। उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या 2 गो हेने, 2 गो हेने, 2 गो हेने हुआ और 2 गो हेने, तो 4 गो हुआ और 4 गो ऊपर, तो 8 गो इसकी संख्या होता है। और ये इसी से क्या हम चबाने का काम करते हैं। बच्चों में यह नहीं होता है। उसके बाद आता है मोलर। मोलर की संख्या कितनी होती है बाबू? मोलर की संख्या 12 होता है। इससे जरूरत 3 गो पीछा होता है, 3 गो हेने, 3 गो हेने, 6 गो और 6 गो ऊपर, 12 गो। बाबू एक बात याद रखना, संघर्ष में तुम्हारा कोई साथ नहीं देता है। जब तुम संघर्ष से निकल जाओगे तब तुम्हारा साथ देगा लोग। ये दुनिया बहुत चालाक है, संघर्ष में तुमको सब छोड़ देगा।
ऐसा लगेगा कि ससुरा तुम संघर्ष में नहीं अर्थी को है, उससे तुमको छोड़ देगा लोग। याद रखना कि दांत पे धूल चढ़ जाने से कहानियां बदल नहीं जाती या कहानियां भुला नहीं जाती है। जिस दिन आएंगे पुराना अंदाज में उसी दिन आएंगे और फिर तहलका मचाएंगे। तो हमेशा घबराना नहीं, लोगों का काम है कहना, लोग आपको इधर का बात उधर का बात कह के उलझाएंगे, इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको गरीबी से निकाल देगा। हम कितना बार बोलते हैं कि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको गरीबी से निकालेगा। अगर तुम सोच रहा है कि लेके बिजनेस कर दे तो 80% बिजनेस डूबता है, लेकिन 80% पढ़ा लिखा लड़का कभी ऐसा नहीं होता है कि वो जाकर ढेला ढो रहा है, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है। तो पढ़ाई हमेशा जरूरी होता है। तुम समझ गया दांत क्या होता है? तो दांत की कुल संख्या 32 होता है, नीचा 16 और ऊपर 16। अब इसके बाद तुम दांत समझ गया, अब इसके बाद तुमको जीभ समझा देते हैं। उसके बाद लार ग्रंथि। लार ग्रंथि तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा पूछता नहीं है, इसलिए लार का केवल काम इतना याद रखना है कि यह लार स्रावित करता है। और जो लार होता है, यह लार ग्रंथि पर डे 1.5 लीटर, कितना 1.2 लीटर, मतलब 1.5 लीटर पर डे लार स्रावित करता है। हमारा लार क्या करता है? लार स्रावित करता है। और लार ग्रंथि तो इतना याद रखना कि 1 से 1.5 लीटर पर डे लार स्रावित करता है। अब हम जीभ देख लेते हैं। जीभ क्योंकि स्वाद के लिए सबसे जरूरी होता है, तो अब इसके बाद हम जीभ देख लेते हैं। तो हमने दांत देख लिया, मुंह गुहा में दांत होता है और लार ग्रंथि होता है और जीभ होता है। तो दांत हमने तो देख लिया। अब हम देखते हैं जीभ क्या होता है। देखो जीभ जो होता है ना, ये हमारा जीभ, ये जीभ है। इसका काम होता है स्वाद को बताना। हम जितना भी भोजन करते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, वो क्या करता है? ये स्वाद को बताता है कि अरे बाप रे नमकीन लग रहा है, खट्टा लग रहा है। कैसे बताते हैं? अचार खाते हैं खट्टा लग रहा है, कैसे? स्वाद को कौन बताता है? जीभ, क्योंकि जीभ पे जाता है वही स्वाद को बताता है कि अच्छा हाँ ये खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तीखा है। कौन? जीभ। इसीलिए देखना जब मिर्चा खाता है ना और तीत लगेगा तो जीभवा निकाल के हाफेगा, हाफेगा, लार चुएगा। काहे से कि उसमें बाहर तो हवा ठंडा है, क्योंकि हमारा मुंह गर्म रहता है और बाहर जो है वातावरण है यह ठंडा है, तो उसमें ठंडा लगता है। तो आहा, कई लोग को देखते हैं उसमें बर्फ रगड़ता है, ज्यादा तीत लगता है। दूर से सुना उतना तीखा खाने का क्या जरूरत है कि तुम बर्फ रगड़ रहा है बैठ के जीभ पे। देखो हमारे जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं होते हैं। कितने? 10,000 स्वाद कलिकाएं होते हैं जीभ में। केवल जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं होते हैं। देखना कई लोग क्या होता है कि जाएगा लड़की देखने जाएगा, वहां पे खाना खाएगा। जब दिन उन रखाता है तो गांव में देखना, क्योंकि दिन लड़की के घर पे ही रखाता है, या लड़की को देखने जाएगा लोग तो वहां पे वो लोग खाना उना खाएगा। कई लोग इतना मतलब हरामी होता है, एक लड़की के तुम घर जा रहे हो और उसके घर जाके खाना खा लेगा, बोलेगा खाना ठीक नहीं था, स्वाद नहीं था। रे बैला, तुम उसके घर गया, लड़की के घर जाके खाना खा रहा, खाना का बुराई भी कर रहा है। अगर खुद तुमको टेस्टी खाने का शौक है तो खुद अपने घर पे बनवा के खाओ ना, किसी के यहाँ जाके उसको बुराई करने का क्या मतलब है? भाई एक बाप कितना बेवश होता है एक लड़की के शादी करने के लिए। बिहार में सबसे ज्यादा दहेज प्रचलन है। एक तो वो दहेज दे रहा है, फिर खुद कर रहा है, तुम जाके खाना का बुराई भी कर रहा है। किसी के झोपड़ी में बैठ के अपने महल का तारीफ नहीं करते, क्योंकि महल जब ढहता है ना तो वो जाके झोपड़ी पे ही रहता है। तो ये बात याद रखना, किसी के महल में बैठ के किसी के झोपड़ी में बैठ के अपने महल का तारीफ मत करना। तो स्वाद कलिकाएं कितनी होती है? 10,000। अब जीभ का कार्य क्या होता है? स्वाद का पता लगाना। स्वाद का पता लगाना किसका कार्य होता है? जीभ का। जो देखना जीभ पे ऐसे करके देखेगा ना, छोटा कलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कलिकाएं होती है। यह क्या बताती है? स्वाद को बताती है। कई लोग क्या करता है कि कई दिन से मुंह नहीं धोता है, और मुंह नहीं धोएगा तो जीभी भी नहीं करेगा। जो लोग लंबे समय तक जीभी नहीं करते हैं उनमें होता यह है कि उनको स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। जैसे नमक, और घर वाला बोलेगा ले ना नमक चेक करके बताओ तकारी में नमक ज्यादा है कि कम है, अब उलेगा चलेगा, फीका लग रहा है, बैलेंस रंग सब्जियां माहूल करवा देगा। कहा कि जीभ पे जो कलिकाएं होते हैं इन पे कचरा बैठ जाता है, जिससे स्वाद का पता नहीं लगता। इसलिए हम जीभी करते हैं ताकि वो कचरा हट जाए, जिससे हमें स्वाद का पता लग जाए। अब कोई लोग क्या होता है कि लेके धर के खखोर लेगा, पूरा जीभ साफ कर लेगा, खखोर लेगा। बाबू अगर तुम जोर से खखोर लिया, उसको साफ कर दिया, तो अभी स्वाद कलिकाएं क्या होते हैं? बंद हो जाएंगे, मुरुक जाएगा ये स्वाद कलिकाएं, तो वो स्वाद का पता नहीं चलेगा। इसीलिए देखना गांव के लोग बहुत चालाक होता है। गांव के लोग दतुअन से मुंह धोएगा, और दतुअन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो लकड़ी का होता है, सॉफ्ट होता है, उससे वो लोग जीभी करेगा। उससे ना जोर से खखोराएगा ना उसमें गंदा रहेगा। लेकिन जो तुम ब्रश से धोते हो, और ब्रश में जो जीभी होता है वो अल्युमिनियम या किसी हार्ड चीज का होता है, जिससे तुम जोर से खखोर देता है तो स्वाद जो कलिकाएं होते हैं वो मरने की खतरा बढ़ जाती है। इसलिए याद रखना सॉफ्ट चीज से, अब करना भी तो एकदम आसानी से उसको करना ताकि ज्यादा खखोराए। अब देखो जीभ में जो होता है इसके 4 भाग होते हैं।
इसके जीव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होता है, ये ध्यान रखना। जो हम सवाल लेते हैं वो 4 प्रकार का होता है। ये सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, उसको बार बार रिविजन कीजिएगा। तो कोई टॉपर ऐसे टॉपर नहीं बनता है कि बाप 9-9 घंटा पढ़ रहा है, नहीं, वो पढ़ता 5 घंटा है, लेकिन वो रिवीजन करना नहीं छोड़ता है। अगर तुम भी रिवीजन किया तो तुम भी टॉपर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि टॉपर 12 घंटा ले और मुरा पढ़ रहा है, नहीं भाई, 5 घंटा पढ़बे करता है, तुमको मूर्ख बनाता है। लेकिन रिवीजन हर रोज करता है, जो पीछे पढ़ा होगा उसको रिवीजन करता है। तो रिवीजन करना नहीं भूलना है, रिवीजन करेगा। अभी तो तुम मेहनत लगा के याद कर लिया, अब तुम उसको रिवीजन नहीं किया, भूल जाएगा, फिर आगे तुमको जरूरत पड़ेगा तो फिर मेहनत करके याद करेगा। इससे अच्छा उसको रिवीजन करते रहना। अगर खुद 10-12 बार रिवीजन कर लेगा ना, 2-2 दिन 4-4 दिन बीच करके रिवीजन 10 बार कर लेगा तो ऑटोमेटिक जीभ पे याद हो जाएगा। फिर रिवीजन करने से ये होता है ना कि दिमाग को याद नहीं होता है, जीभ ऑटोमेटिक याद कर लेता है। अच्छा हाँ, तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा तुम तुरंत बता देगा, कैसे जीभ याद कर लेता है, इतना बार उसको तुम रिवीजन कर लेगा। जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा तुमको याद रहेगा। अब देखो, जीभ जो होता है ये 4 भाग होता है। जीभ का जो सबसे निचला भाग होता है और सबसे पिछला भाग होता है। निचला भाग जो आगे वाला भाग होता है, जो हमारा ये आगे वाला भाग होता है, यह मीठा को बताता है, और जो सबसे पीछे वाला भाग होता है यह तीखा को बताता है। इसलिए देखना, जब तीखा लगेगा तो लगेगा बाप रे बाप, यहाँ गाना के पास जरा दिया। काहे? कैसे कि जीभुआ के पीछे जो होता है वो तीखा स्वाद को ज्यादा बताता है। और जो साइड वाले होते हैं, जो पीछा वाला साइड वाला होगा, जो पीछा वाला साइड वाला होगा यह खाटा को बताता है, और जो आगे वाला साइड वाला होगा यह नमकीन को बताता है। और यही सेम चीज जीभ के इस साइड भी होता है। मतलब देखो, एक स्वाद जीभ के आगे होता है और एक स्वाद पीछे होता है। और जो जीभ का ये साइड वाला भाग होता है, यह दोनों स्वाद एक ही होता है दोनों तरफ। जैसे मान लो कि ये नमकीन है तो ये इधर भी नमकीन होगा, और ये खट्टा है तो इधर भी खट्टा होगा। तो ये ध्यान रखना। तो देखो, जो जीभ का पीछा वाला भाग है वो किसको बताता है? पीछा वाला आ करेगा तो जो पीछा वाला भाग है यह किसको बताता है? तीखा को बताता है। अब देखो, नौटंकी कैसे करेगा? लड़का को पागल बनाना है, काहे? कैसे लगना भी तो चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं। अभी लड़का को कहेगा कि इसको पश्च पार्श्व बोलो, पश्च पार्श्व। अरे पहला तुम इसको सीधा बोलना कि पीछा वाला, सीधा बोल पीछा वाला, चाहे इसको बोल देता। अब देखो, इसको क्या बोलेगा? ये आगे है और आगे के साथ ये सटा हुआ है तो इसको बोलेगा अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व। ससुरो बोलना आगे के साइड वाला, इसको बोल दे पीछे के साइड वाला, नहीं, हम तो बोलेंगे पश्च पार्श्व, अग्र पार्श्व। पागल बनाना है ना लड़का को, थोड़ा लगे भी तो कि हम पढ़े लिखे हैं, टीचर है, विद्वता सिद्ध करेंगे। अरे बहला तू नहीं। देखो, तो जो पीछा वाला भाग होता है यह पश्च पार्श्व, यह पीछा वाला भाग जो होता है इसको पश्च बोलते हैं। यह तीखा चीज को दर्शाता है, हमारा पीछा वाला भाग। और पीछा के जस्ट जो साइड वाला ये दोनों है, यह खाता चीज को, जब खाता हम खाते हैं तो वो कौन बताता है? ये वाला पश्च पार्श्व। और जब हम नमकीन चीज खाते हैं तो इसको कौन बताता है? अग्र पार्श्व बोलते हैं इसको, यह नमकीन को बताता है। और सबसे आगे वाला भाग जो होता है यह मीठा को बताता है। अग्र पार्श्व आगे वाला भाग मीठा को बताता है, आगे वाला भाग मीठा को, अग्र पार्श्व नमकीन को, पश्च पार्श्व खट्टा को, और पीछे वाला भाग तीखा को बताता है। और बीच में नो टेस्ट होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। देखना, चीन वाला ससुरा कुछ वो खा जाता है लोग, तुम लोग को कुछ वो काट के दे दो, मूस दे दो, खरगोश दे दो, कुत्ता सियार बिलाई कुछ भी दे दो, सलूरा खा जाता है लोग। उन लोग में एक नया नौटंकी ये आया है कि उन लोग कच्चा सामान खाता है, और कच्चा सामान में टेस्ट नहीं होता है। उन लोग एक नियम लाया है, जिभवा पे एक वो पन्नी चढ़ा ले रहा है, जिसे नॉमिनेशन नहीं करा लेते हैं पेज पे, और सही जिभवा पे एक चिंकी डाल ले रहा है लोग, और खा रहा है लोग ससुरा। कैसे कि जिभवा तो पा जाएगा, टेस्ट का पते नहीं चलेगा, मुंह पे लो चबाओ घुट जाओ, टेस्ट पते नहीं चलेगा, घुट जाओ। ये ससुरा चीन वाला अजीबे अजीबे दिमाग लगाता है लोग, पता नहीं कहां से। उन लोग क्या करते हैं, जिभुआ पे चिमकी लगा लेगा, जिससे पता ही नहीं चलेगा सवादा, कुछ वो खा जाएगा। और ससुरा कुछ वो खा जाता है लोग का जनसंख्या भी ढेर है, पता नहीं कहां से। अगर वो लोग अनाज खाने लगे तो पूरा विश्व का अनाज वो लोग शॉर्ट करवा देगा। तो आप ये ध्यान रखना। अब मिलेंगे इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।